नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के बाय पिक्के पे। आज हम पढ़ेंगे भाई भारतीयों का स्वतंत्रता संग्राम भाग 3। ठीक है ना। आज इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? भारतीयों का स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है भाई, यानी कि स्वतंत्रता संघर्ष भाग 3 पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई साल 1923 से भाई। साल 1923 में भाई यानी कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, और चित्तरंजन दास, ठीक है, और एम सी केलकर, ठीक है ना। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर किस पार्टी की स्थापना की भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी भाई। स्वराज पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी भाई। ठीक है ना। जो स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी भाई? स्वराज की मांग 1906 के यानी कि कलकत्ता अधिवेशन में जो अपने दादा भाई यानी कि नौरोजी, ठीक है ना, नौरोजी ने सबसे पहले किसकी मांग की थी? स्वराज की मांग की थी भाई। ठीक है ना। स्वराज की क्या की थी? मांग की थी। कई बार एग्जाम पूछा जाता है भाई, सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना की कब की थी भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और एम.सी. केलकर ने की थी भाई। ठीक है ना। उसके बाद भाई साल 1924, ठीक है ना, साल 1924 में सचिंद्र यानी कि सचिंद्र सन्याल जो सचिंद्र सन्याल एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने कानपुर में किसकी स्थापना की थी भाई? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी भाई। रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी भाई। एसोसिएशन की स्थापना की थी भाई। ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी भाई? सचिंद्र सन्याल ने की थी। कहाँ पे की थी? कानपुर में की थी भाई। ठीक है ना। उसके बाद आता भाई साल 1925, यानी क्या आते? साल 1925। और साल 1925 में कौन सा कांड होता है? काकोरी कांड होता है भाई। साल 1925 में कौन सा कांड होता है भाई? काकोरी कांड होता। भाई। काकोरी कांड था क्या भाई? यानी कि काकोरी कांड था क्या? यानी कि बात है 1925 की भाई। किसकी भाई? 1925 की। 1925 में 10 क्रांतिकारियों ने 8 डाउन यानी कि जो 8 डाउन ट्रेन थी, जो कि सहारनपुर से कहाँ पे जा रही थी? लखनऊ जा रही थी, यानी कि लखनऊ जा रही थी। ठीक है ना। तो लखनऊ जा रही थी, तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन। इन 10 क्रांतिकारियों ने उस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोक लिया भाई। ठीक है ना। और रोक के जो उस रेल से जो रेलवे विभाग का जो खजाना था, उसका खजाना लूट लिया था। यानी कि क्या हुआ क्या था भाई? जो 1925 में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से चल के लखनऊ जा रही थी, तो 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर काकोरी नामक स्थान पर उस ट्रेन को रोक लिया। और ट्रेन रोककर यानी कि जो उस ट्रेन में जो सरकारी विभाग यानी कि रेलवे विभाग का जो सरकारी खजाना था, उसको लूट लिया था। और इसी लूट को किस नाम से जाना जाता था? काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। और कहते हैं ट्रेन लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था भाई। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना यार। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, उनका ये विचार था भाई। कई बार पूछा जाता है काकोरी कांड में, यानी कि जो रेल लूटने का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था भाई। किसका था भाई? राम प्रसाद बिस्मिल का था भाई। और ये काकोरी कांड हुआ कब था? ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था भाई। और कहते हैं इस काकोरी कांड के बाद सभी क्रांतिकारियों को
पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद बिस्मिल प्रसाद, ठीक है ना, बिस्मिल प्रसाद और एक मुसलमान थे भाई अशफाक उल्ला खां, यानी कि अशफाक उल्ला खां। जो अशफाक उल्ला खां है इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और कहते हैं जो अशफाक उल्ला खां पहला मुसलमान क्रांतिकारी था जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं यानी कि इस कांड में जो सचिंद्र सन्याल थे, यानी कि सचिंद्र सन्याल, ठीक है, सन्याल थे जो, इनको किसकी सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी भाई। और कहते हैं जो राम प्रसाद बिस्मिल था, अशफाक उल्ला खां था, इनको 1927 में क्या दे दी गई थी, अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी भाई, ठीक है ना भाई। उसके बाद भाई 1928, ठीक है ना, साल 1928 भाई, ठीक है, साल 1928 में जो भगत सिंह थे, यानी कि जो सरदार भगत सिंह थे, इन्होंने किस पार्टी की स्थापना की थी भाई, हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी ना, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी भाई। किसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और साथ ही साथ में 1928 में एक कमीशन भारत आता है भाई, ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है भाई, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और जो साइमन कमीशन था ये भारत कब आया, ये 3 फरवरी 1928 को भारत आता है भाई, ठीक है ना। और साइमन कमीशन को किस नाम से, अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी, कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन कहाँ पे आया भाई, भारत आया भाई। साइमन कमीशन कहाँ पे आया, भारत आया। और इस कमीशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। और इस कमीशन में सातों के साथ अंग्रेज सदस्य होने के कारण, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने इस कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है भाई साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है। साइमन कमीशन को दूसरे किस नाम से जाना जाता था, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था। और साइमन कमीशन का भारतीयों ने विद्रोह क्यों किया, क्योंकि जो साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, सातों के साथ कितने थे, अंग्रेज थे। और उनमें किसी प्रकार का कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। किसका विद्रोह किया था, साइमन कमीशन का विद्रोह किया था। और कहते हैं साइमन कमीशन के विद्रोह के फलस्वरूप ही, यानी कि 30 अक्टूबर, यानी कि 30 अक्टूबर 1928 को जो साइमन कमीशन का विद्रोह कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है भाई। कहाँ पे होता है, लाहौर में, लाहौर में साइमन कमीशन का क्या होता है, विद्रोह होता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं इस विद्रोह के दौरान, यानी कि पुलिस ने जो क्रांतिकारी थे, जो जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, उन पे पुलिस ने क्या कर दी, लाठी बरसा दी भाई, यानी कि लाठी चार्ज कर दिया। और पुलिस की लाठियों के द्वारा, यानी कि जो आंदोलनकारियों में जो मुख्य आंदोलनकारी थे लाला लाजपत राय, यानी कि लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय थे, यानी कि उनको काफ़ी चोट आती है, ठीक है ना। यानी कि और कहते हैं कुछ समय बाद लाला लाजपत राय जी की क्या हो जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है भाई साइमन कमीशन का जो विद्रोह था वो मुख्यतः कहाँ पे हुआ था, लाहौर में हुआ था। और कहते हैं विद्रोह के दौरान, यानी कि पुलिस की लाठियों की वजह से, यानी कि लाठी चार्ज की वजह से, यानी कि जो लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आती है और कुछ समय बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई, यानी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए, यानी कि जो लाला, यानी कि साइमन कमीशन के विद्रोह के फलस्वरूप, यानी कि लाठीचार्ज होने के कारण, गंभीर चोट के कारण जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, उसका विद्रोह लेने के लिए भगत सिंह, ठीक है ना, यानी कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने जो भाई लाहौर के, यानी कि जो भगत सिंह ने लाहौर के, यानी कि
लाहौर के जो सहायक पुलिस अधिकारी थे, यानी कि जो लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान, सहायक पुलिस जो कप्तान थे, पुलिस कप्तान थे सांड्रस, यानी कि जो कौन थे, सांड्रस थे, वही सांड्रस थे। उनकी यानी कि दिसंबर 1928 में क्या कर दी जाती है, गोली मारकर हत्या कर देती है। यानी कि जो अपने भगत सिंह थे, सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सांड्रस की दिसंबर 1928 में गोली मारकर हत्या कर दी थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि 1929 में, यानी कि साल 1929 में, साल 1929 में यानी कि भगत सिंह और साथ में बुटकेश्वर दत्त, यानी कि बुटकेश्वर, ठीक है ना, केशवर दत्त, जो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल लॉजिस्टिक, यानी कि जो सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली थी, यानी कि सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली थी, असेंबली थी, यानी कि उसमें, यानी कि जिसको आज हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं भाई, उसमें है नहीं, जो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने खाली बेंचों पे क्या फेंका, बम फेंका भाई, क्या फेंका, बम फेंका भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने जो बम था वो खाली बेंचों पे फेंका भाई, ठीक है ना। उन्होंने किसी प्रकार किसी पब्लिक पे बम नहीं फेंका था, और उनका उद्देश्य भाई किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी आवाज़ को बाहरी सरकार की कानों तक पहुंचाना था, ठीक है ना। यानी कि जो सरकार की तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जिस समय बुटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने, यानी कि जो सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली दिल्ली में बम फेंका, उस समय यानी कि जो असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे भाई। कौन करते, विट्ठल भाई जो पटेल थे वो क्या कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता कर रहे थे भाई, ठीक ना। यानी कि असेंबली की क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। कई बार पूछा जाता है भाई भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने यानी कि सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में कब बम फेंका था, 1929 में फेंका था। और उनका किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को जान लेने का उद्देश्य नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य यानी कि अपनी मांग को मनवाना था। और जो सरकार के जो कान बहरे हो गए थे उन कानों को खोलने के लिए उन्होंने क्या फेंका था, बम फेंका था भाई। और इसी वजह से भाई, ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को, यानी कि 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु, यानी कि राजगुरु और सुखदेव, यानी कि सुखदेव को क्या दे दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। वैसे तो इनकी फांसी 24 मार्च 1931 को सुनिश्चित की गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने लोगों का भारी विद्रोह देखते हुए उनको एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। और कहते हैं भाई इतना बड़ा क्रांतिकारी थे जब शहीद भगत सिंह थे, उनको किसी प्रकार से, यानी कि जो महात्मा गांधी थे जो बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने उनकी किसी प्रकार से कोई पैरवी नहीं की, और ना ही उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया, ठीक है ना। और कहते हैं इसके संदर्भ में एक अंग्रेज अधिकारी खुद अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि महात्मा गांधी जैसे बहुत बड़े बैरिस्टर ने यानी कि भगत सिंह को, जो कि एक नौजवान था, उसको बचाने के लिए तनिक भर भी प्रयास नहीं किया था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी थे, बहुत बड़े वकील थे, वो भी भगत सिंह का केस लड़ सकते थे, लेकिन किसी भी बड़े वकील ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का केस नहीं लड़ा। ये भी एक दुर्भाग्य की बात थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1931 में ही, यानी कि 1931 में ही, यानी कि जो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है भाई। कहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन होता है, यानी कि कराची में अधिवेशन होता है 1931 में। और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि वल्लभ भाई पटेल करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने मूल उद्देश्य प्रस्तुत किए थे भाई। कई बार पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने जो मूल उद्देश्य किस अधिवेशन में प्रस्तुत करे थे, 1931 के अधिवेशन में किए थे। और भाई जो साल 1929 यानी कि साल 1929
1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है भाई, ठीक है, कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है। और इसी अधिवेशन में, यानी कि इसी अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कई बार ये भाई एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो था 1929 में जो लाहौर में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। और कहते हैं ये अधिवेशन कब हुआ था, दिसंबर 1929 को हुआ था, और 31 दिसंबर 1929 को, यानी कि रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर, यानी कि रावी नदी के तट पर लाहौर में पहली बार जो भारतीय नवनिर्मित तिरंगा को फहराया गया था। और कहते हैं इसी दिन घोषणा होती है कि वे 26 जनवरी 1930 को किस दिवस में मनाया जाएगा, संविधानता दिवस, यानी कि संविधान, यानी कि संविधानता दिवस के रूप में बनाया जाएगा भाई, किस रूप में, यानी कि संविधानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और कहते हैं 26 जनवरी से, यानी कि स्वतंत्रता दिवस बनाने की परंपरा शुरू हुई भाई। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।